राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास कथा का छठा अध्याय। जब भगवान विष्णु दुखी और अपमानित अधिक मास को लेकर स्वयं गोलोक पहुंचे थे। चलिए शुरू करते हैं। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर गोलोक पहुंचे तब वहां क्या हुआ? कृपया करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। जब भगवान विष्णु अधिक मास को साथ लेकर गोलोक पहुंचे तब उन्होंने दूर से ही उस दिव्य धाम के दर्शन किए। वह स्थान मणियों के खंभों से सुशोभित था। चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। पूरा गोलोक अलौकिक तेज से प्रकाशित हो रहा था। उस दिव्य तेज को देखकर भगवान विष्णु के नेत्र कुछ क्षणों के लिए चकाचौंध हो गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और अधिक मास को साथ लेकर आगे बढ़े। जैसे ही वे मंदिर के समीप पहुंचे, द्वारपालों ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर भीतर गए। वहां उन्होंने देखा, रत्नों से बने दिव्य सिंहासन पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। वे गोपियों के मध्य रासमंडल में बैठे थे, श्याम वर्ण, हाथों में मुरली, पीतांबर धारण किए हुए। उनका स्वरूप इतना मनोहर था कि जिसे देखकर मन आनंद से भर जाए। भगवान विष्णु ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे गोविंद, आप गुणों से परे हैं, अविनाशी हैं, संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। आप भक्तों के प्रिय और परम आनंद के स्रोत हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने समीप सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी। तभी भगवान विष्णु कांपते हुए अधिक मास को आगे लाए और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कराया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, हे विष्णु, ये कौन है और यहाँ क्यों आया है और यह इतना दुखी क्यों है? गोलोक में तो कोई भी दुखी नहीं रहता, यहाँ सब आनंद में रहते हैं, फिर यह क्यों रो रहा है? तब भगवान विष्णु हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे प्रभु, यह अधिक मास है, इसका कोई स्वामी नहीं है, इसी कारण सभी इसे तुच्छ समझते हैं। इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसीलिए लोग इसे अशुभ और मलमास कहकर अपमानित करते हैं। सभी शुभ कार्यों में इसे वर्जित कर दिया जाता है। भगवान विष्णु आगे बोले, हे नाथ, अन्य सभी मास और ऋतु अपने अपने स्वामियों के कारण सम्मानित है, परंतु यह अकेला और निराश्रित है। लगातार अपमान सहते सहते यह इतना दुखी हो गया कि मरने तक का विचार करने लगा। तब यह मेरी शरण में आया और मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। भगवान विष्णु ने विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, वेदों में कहा गया है कि आप दूसरों का दुख सहन नहीं कर सकते। जो आपकी शरण में आता है वह कभी दुखी नहीं रहता। इसलिए कृपया करके इस अधिक मास का दुख दूर कीजिए। मेरा यहाँ आना तभी सफल होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान श्री कृष्ण के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। यह कथा सुनकर सभी मुनिगण अत्यंत उत्सुक हो उठे। वे बोले, हे सूची, आगे क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास के साथ क्या किया? क्या उन्होंने उसका दुख दूर किया? तो भक्तों, आगे की अद्भुत कथा जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते